नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। हमने पहले अध्याय में जाना कि बैसाख मास क्यों विशेष है और इस मास में दान, स्नान, जप और उपवास का कितना महत्व है। अब हम लेकर आए हैं दूसरे अध्याय की कथा, जिसमें भगवान विष्णु और नारद मुनि के बीच एक अद्भुत संवाद होता है। इस अध्याय में हमें यह समझने को मिलेगा कि बैसाख मास में कौन कौन से कार्य सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं और कैसे साधारण मनुष्य भी इस मास के माध्यम से परम पद को प्राप्त कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे पहले हमने अध्याय 1 पोस्ट किया है, तो वह वीडियो भी आप अवश्य देखिएगा। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान ने उन्हें स्नेहपूर्वक बैठाया। नारद जी ने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, आपने पहले अध्याय में बैसाख मास की महिमा का वर्णन किया था। कृपया विस्तार से बताइए कि इस मास में क्या क्या कार्य करने से विशेष पुण्य प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, बैसाख मास में जितना महत्व दान का है उतना किसी और मास में नहीं। इस मास में जो कोई भी ज़रूरतमंद को पानी, भोजन, वस्त्र, छाता, खड़ाऊ या पंखा देता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान ने आगे कहा, इस मास में प्रातःकाल स्नान करना खासकर सूर्योदय से पहले अत्यंत पुण्यदायक होता है। अगर कोई गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि वह नदी तक ना जा सके तो घर में ही श्रद्धा से स्नान करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, यदि किसी के पास दान देने के लिए अधिक कुछ नहीं हो तो क्या वह भी पुण्य प्राप्त कर सकता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, सच्चे मन से किया गया थोड़ा सा भी दान अगर श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो वह करोड़ों के बराबर होता है। इस मास में किया गया कोई भी छोटा कार्य, चाहे वह एक दीपक जलाना हो या एक तुलसी पत्र चढ़ाना, वह भी महान फल देता है। भगवान ने यह भी बताया कि इस मास में अन्न का दान सबसे बड़ा माना गया है। यदि कोई भूखे को भोजन कराता है तो वह मेरे ही रूप की सेवा करता है। जो प्यासे को पानी पिलाता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। नारद जी यह सब सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यह मास तो वास्तव में मोक्षदायक है। हर एक मनुष्य को इसका पालन करना चाहिए। भगवान ने कहा, हे नारद, इस कथा को जो भी सुनेगा या सुनाएगा उसे इस मास के जितने पुण्य हैं सब प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति इसे श्रवण करता है उसके पितृ प्रसन्न होते हैं और वह स्वयं भी भवसागर से पार हो जाता है। नारद जी ने यह सब सुनकर फिर पूछा, क्या स्त्री, वृद्ध और गृहस्थ भी ये सब कार्य करते हैं? भगवान ने कहा, नारद, यह मास सबके लिए है, नारी हो या पुरुष, वृद्ध हो या युवा। जो कोई भी मन से सच्ची भक्ति करता है वह पुण्य का भागी होता है। गृहस्थ भी इस मास के नियम का पालन करते हुए थोड़ा थोड़ा दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें और गौ माता को गुड़ व चारा दें और दिन की शुरुआत हरि नाम से करें। यही सबसे बड़ा तप है। भगवान ने एक कथा का जिक्र करते हुए कहा, एक बार एक निर्धन गृहस्थ ने इस मास में सिर्फ एक पात्र जल का दान किया था। उसने गंगा स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया और प्रभु के चरणों में मन लगाकर हरि नाम का कीर्तन किया। भगवान ने उसे अपने धाम में स्थान दिया और हजारों युगों तक उसने वहाँ सुख भोगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो सिद्ध करते हैं कि बैसाख मास न केवल पुण्यदायक है बल्कि यह मुक्ति का मार्ग खोलता है। भगवान विष्णु ने चेताया भी, यानी उन्हें चेतना भी दी, चेतावनी भी दी कि हे नारद, जो व्यक्ति इस मास की अवहेलना करता है, इस मास में मांस, मदिरा, इन सब का सेवन करता है और दूसरों को दुख देता है या झूठ बोलता है, उसका जन्म बार बार दुखमय होता है। इसलिए इस मास में संयम, सेवा और साधना को ही जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। नारद जी ने भगवान के इन वचनों को श्रद्धापूर्वक सुना और कहा, प्रभु, आपने जो कुछ बताया है वह न केवल कल्याणकारी है बल्कि समस्त मानव जाति के लिए पथ प्रदर्शक है। तो मैं इस ज्ञान को लोक में फैलाऊंगा ताकि हर व्यक्ति बैसाख मास की महिमा को समझे और इसका पालन करे। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और कहा, नारद, जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, पढ़ेगा या दूसरों को सुनाएगा वह मेरे समीप अवश्य आएगा। तो दोस्तों, यह थी बैसाख मास की अध्याय 2 की पावन कथा, जिसमें नारद मुनि और भगवान विष्णु के बीच गहन संवाद हुआ।
इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस मास में तप, दान और हरि स्मरण से जीवन सार्थक बनता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ जाएं। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अध्याय 3 की कथा, जिसमें और भी रोचक प्रसंग छिपे हैं। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री हरि नारायण।